गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जीएस का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो हिमालय है, जो कि एशिया में स्थित है। और विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। यदि पहला सबसे बड़ा महाद्वीप बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। और यदि पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप होगा। अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अटकामा मरुस्थल जो हमारा दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। अफ्रीका में महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल स्थित है? सहारा मरुस्थल। और चीन में कौन सा मरुस्थल है? तो चीन में टकला माकन मरुस्थल स्थित है। कौन मरुस्थल? टकला माकन मरुस्थल चीन में स्थित है। और भारत में थार का मरुस्थल स्थित है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। वहीं यदि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। और यदि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की बात की जाए तो वो माही नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो हमारी नदी लिम्पोपो नदी होगी। कौन सा यंत्र वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत मोटर करता है। कौन सा यंत्र करता है? वैद्युत मोटर करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनमो करता है। और यदि सोलर सेल की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन सोलर सेल करता है। और यदि रासायनिक सेल की बात की जाए तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन रासायनिक सेल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो हमारा वो वैद्युत मोटर करता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। यदि तबला की बात की जाए तो तबला के वादक है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन है और अल्लाह रखा खा तबला के वादक हैं। और शहनाई की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक हैं। और सरोद की बात की जाए अमजद खां सरोद के वादक हैं। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान गुंटूर में स्थित है। और ये गुंटूर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि कॉफ़ी बोर्ड अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो वो बेंगलुरु में स्थित है।
और यदि जूट अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कोलकाता में स्थित है। और यदि रबर अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो कोट्टायम में स्थित है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। 123 में अध्यादेश का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? अध्यादेश का प्रावधान है। ठीक। और 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसका? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 61 में अभियोग राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो बुलाता राष्ट्रपति है। इसमें हमारा उत्तर विकल्प सी होगा। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। वर्तमान समय में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये तीनों ही मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार यह अब वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर जोड़ा गया था। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आइए हम और विकल्प को डिस्कस कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? 21वां संविधान संशोधन 1976 में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात की जाए तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून दिया गया है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार की है। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल की है। वहीं यदि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और यदि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। और यदि बात की जाए भारत का क्षेत्रफल में सबसे अधिक, मतलब क्षेत्रफल किस राज्य का सबसे अधिक है, तो क्षेत्रफल सबसे अधिक है राजस्थान का। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बिहार का है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? बिहार का। और यदि यह क्वेश्चन पूछता है भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17। अर्थात प्रत्येक 1 किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
सॉरी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। रोम में किसका हेडक्वार्टर है? तो रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। किसका? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह जिनेवा स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। महात्मा गांधी के समाधि समाधि स्थल का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। वहीं यदि शक्ति स्थल की बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोलते हैं। और चैत्रा भूमि ये भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत के समय कौन शासक था? तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय अजातशत्रु शासक था। ये बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीत के शासक अजातशत्रु थे और दूसरे बौद्ध संगीत के शासक कालाशोक थे। यहाँ काला होगा, कालाशोक थे। और तीसरे बौद्ध संगीत के समय शासक अशोक थे और चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक कनिष्क थे। तो यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? प्रथम बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था? तो इसका शासक अजातशत्रु था। और प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो यह प्रथम बौद्ध संगीत समिति राजगृह में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। वहीं यदि 15 मार्च 1950 को बात कर लेते हैं तो योजना आयोग का गठन किसका? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और यदि 1 जनवरी 2015 की बात कर लेते हैं तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन यदि क्वेश्चन यह पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बदरुद्दीन तैयब यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक की उपाधि दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा और महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहकर संबोधित किया।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक उपाधि दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग हैजा भी जीवाणु द्वारा होता है, क्षय रोग भी जीवाणु द्वारा होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु द्वारा होता है। लेकिन ये रेबीज जो बीमारी है ये वायरस से होता है, अर्थात विषाणु जनित है। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन जीवाणु जनित रोग नहीं है पूछ रहा है, जिसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग की बात की जाए तो जहांगीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जहांगीर को कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है। और यदि यही क्वेश्चन यह पूछता है मुगल वास्तुकला, किसका, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण कराया था। और शाहजहाँ ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। किसका, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। और हम अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए थे और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। यहाँ पूछ रहा है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। मुगल काल के 3 ही ऐसे शासक हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर है, बाकी सभी मुगल शासक का मकबरा दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अब प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। और आगरा में राम बारात क्या लगता है, राम बारात मेला आगरा में लगता है। और देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है। कौन मेला, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। चित्रकूट में रानीपुर नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा, रानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।